related party disclosure. Now सबसे पहले why we need this standard? Why we need this standard? Let's suppose मैं example देता हूँ. I give my example. Sharma sir. I sell recorded class on Google Drive. Or through my app. And the fees for this is 20,000. 20,000 is the fees. एक स्टूडेंट मेरे को कॉल करता है और पूछता है सर मेरे को सीए फाइनल का एफआर लेना है, व्हाट इज द फीस? आई टेल हिम 20,000. वो बोलता है सर कुछ डिस्काउंट मिलेगा क्या? एंड आई डिनाई, मैं मना कर देता हूँ कोई डिस्काउंट नहीं है. यू कैन परचेज इट फॉर 20,000. आई डोंट गिव एनी डिस्काउंट. नाउ वन ऑफ माई रिलेटिव कॉल्ड मी एंड आस्क्ड फॉर दिस रिकॉर्डेड लेक्चर्स एंड आई डिडंट इवन आस्क फॉर मनी. ही हैज नॉट asked me, just उसने लेक्चर पूछा, उसने मेरे को फीस के बारे में नहीं पूछा. he didn't ask me anything about fees and I didn't said anything about fees. मैंने पैसा मांगा नहीं, उसने पैसा दिया नहीं. अच्छा बाद में उसने कुछ अमाउंट दे दिया. he paid very less amount, might be something 8,000 10,000. now because of related party, because it was a related party transaction, मेरा रिलेटिव है और ये रिलेटिव के साथ ट्रांजैक्शन हुआ, डोंट यू थिंक माई प्रॉफिट इज अफेक्टेड? जो कोर्स का मैं 20,000 ले सकता था वो कोर्स का मेरे को सिर्फ 8,000 मिला. माई प्रॉफिट इज अफेक्टेड बिकॉज आई मेड अ लॉस ऑफ 12,000 रुपीज. इट्स अ लॉस. हैव यू अंडरस्टूड? सेम वे in case of listed companies also, if there is a transaction with related party, then for transparency purpose, कोई अगर related party के साथ transaction है, then for transparency purpose we have to give details. For transparency purpose we have to give details of related parties. अपने को related parties की details देनी पड़ेगी और amount of transaction देना पड़ेगा. किस लिए? For transaction purpose, for transparency purpose. ये रिलेटेड पार्टीज, ये जो रिलेटेड पार्टीज होते हैं इनके साथ जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं ड्यूरिंग द ईयर, दिस इज टू बी रिपोर्टेड जस्ट टू चेक उसमें कोई लॉस तो नहीं है, उसमें कोई लॉस तो नहीं है, क्योंकि रिलेटेड पार्टी के ट्रांजैक्शन में लॉस हो सकता है. तुम बोलोगे सर आपके रिलेटिव तो पता चलता है, हमारे रिलेटिव्स हमको मालूम पड़ता है कौन कौन है, लेकिन कंपनी के कौन रिलेटिव हो सकते हैं? Who are related parties of company? अपने related parties कौन है? कंपनी कह रही यही तो अपना ऑब्जेक्टिव है. This is our objective, to find related parties. That is identification of related parties. Let's suppose holding company H Limited gives loans to S Limited. H Limited ने S Limited को लोन दिया without any interest. अरे विदाउट इंटरेस्ट कभी लोन होता है क्या? ये तो इसलिए दिया क्योंकि रिलेटेड पार्टी है. H Limited sold goods और सर्विसेज एट कॉस्ट टू S Limited. होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को गुड्स और सर्विसेज दिए कॉस्ट पे. तो बिजनेस नहीं करना है क्या? कॉस्ट पे क्यों दिया? क्योंकि रिलेटेड पार्टी है. टू अंडरस्टैंड दिस स्टैंडर्ड वी हैव टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशंस फर्स्ट. पहले अपने को डेफिनेशन सीखने पड़ेंगे और डेफिनेशन सीखने के बाद हम लोग आ जाएंगे रिलेटेड पार्टीज कौन कौन है. एक बार रिलेटेड पार्टीज आइडेंटिफाई हो गए तो फिर उनके ट्रांजेक्शन्स का डिस्क्लोजर आएगा. रिलेटेड पार्टीज के लिए पहले डेफिनेशन सीखना पड़ेगा. होल्डिंग कंपनी कौन होता है, सब्सिडरी कंपनी कौन होता है, फिर उसके बाद फेलो सब्सिडरी कौन होता है, एसोसिएट्स कौन होता है, ये सब सीखना पड़ेगा. अरे होल्डिंग कंपनी का मतलब है, होल्डिंग कंपनी मीन्स हु कंट्रोल्स, जो कंट्रोल करता है उसको होल्डिंग कंपनी बोलते हैं. कोई भी कंपनी का अगर हम 50% से ज़्यादा शेयर्स अगर कोई कंपनी परचेज कर लेती है, एक कंपनी अगर दूसरे कंपनी का मोर देन 50% शेयर्स परचेज कर लेती है तो खरीदने वाला बन जाता है होल्डिंग कंपनी. वो कंट्रोल करने के पोजीशन में आ जाता है. मोर देन 50%, मैंने अप टू 50% नहीं बोला है, 50% से ज़्यादा.
सो जो कंट्रोल करता है वो होल्डिंग, जो कंट्रोल होता है वो सब्सिडियरी। लेकिन एक होल्डिंग है, ये सब्सिडियरी 1 में 60% शेयर्स होल्ड करता है, और एक दूसरी सब्सिडियरी कंपनी है S2, इसमें ये 55% शेयर्स होल्ड करता है। तो एक ही पेरेंट है इनका, H लिमिटेड को बोलेंगे पेरेंट, होल्डिंग कंपनी को पेरेंट कंपनी बोलते हैं। ये इसके 2 बच्चे हो गए ना, 60% सब्सिडियरी है, कंट्रोल किस किस को कर रहा है, H लिमिटेड इसको भी कंट्रोल कर रहा है, इसको भी कंट्रोल कर रहा है। तो H लिमिटेड के लिए S1 सब्सिडियरी है, H लिमिटेड के लिए S2 भी सब्सिडियरी है, और ये आपस में सिबलिंग्स हुए ना, और एक पेरेंट है उसके 2 बच्चे हैं तो वो सिबलिंग्स ही होंगे, तो इनको बोलेंगे फेलो सब्सिडियरी। S1 S2 को बोलेंगे फेलो सब्सिडियरी, दे आर द सिबलिंग्स। कंपनीज अंडर द कॉमन कंट्रोल आर फेलो सब्सिडियरीज। देखो ये S1 और S2 ये दोनों किसके कॉमन कंट्रोल में है, ये H लिमिटेड के कॉमन कंट्रोल में है। समझा क्या नहीं? और मेंबर्स ऑफ द सेम ग्रुप, इनको बोलते हैं मेंबर्स ऑफ द सेम ग्रुप। ये तीनों को बोलेंगे, होल्डिंग सब्सिडियरी का जो ग्रुप होता है ना उसको बोला जाता है मेंबर्स ऑफ द सेम ग्रुप। तो ये मेंबर्स ऑफ द सेम ग्रुप सारे रिलेटेड पार्टीज हुए, होल्डिंग S1 S2 ऑल दीज आर रिलेटेड पार्टीज। रिमेंबर, कंपनीज अंडर द कॉमन कंट्रोल को बोला है मैंने फेलो सब्सिडियरी, और ये जो पूरा ग्रुप है होल्डिंग और सब्सिडियरी का, इसको हम लोग बोलेंगे मेंबर्स ऑफ द सेम ग्रुप। और मेंबर्स ऑफ द सेम ग्रुप ये सारे एक दूसरे के रिलेटेड पार्टीज होते हैं। ऑल दीज आर रिलेटेड पार्टीज टू ईच अदर। देखो ना, मैं बताता हूँ, X लिमिटेड कंपनी है, X लिमिटेड कंपनी है, Y लिमिटेड कंपनी में 60% नहीं 40% शेयर्स होल्ड कर रखा है, तो X लिमिटेड का कंट्रोल नहीं है। लेकिन जब तुम 20% से ज़्यादा और अप टू 50% शेयर्स कोई कंपनी में होल्ड करते हो तो उसको बोला जाता है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। तो X लिमिटेड का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है Y लिमिटेड में। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में क्या है ना, पावर टू पार्टिसिपेट इन मीटिंग बट कैन नॉट कंट्रोल। X लिमिटेड Y लिमिटेड के हर एक मीटिंग में पार्टिसिपेट करेगा लेकिन कंट्रोल नहीं करेगा। ये रिलेशनशिप को बोलते हैं एसोसिएट। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कब बोला जाता है, जब मोर देन 20% और अप टू 50% शेयर्स होल्ड करते हो कोई कंपनी में, तो हमारा उसमें कंट्रोल नहीं है, हमारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। वी हैव पावर टू पार्टिसिपेट इन देयर मीटिंग्स बट वी कैन नॉट कंट्रोल देम, और ये रिलेशनशिप को बोला जाता है एसोसिएट। 20% से ज़्यादा बट अप टू 50%, 20% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग बट अप टू 50%, सो अदर पार्टी बिकम्स आवर एसोसिएट्स। एंड द मोमेंट 50% क्रॉस कर जाएगा, Y लिमिटेड हमारा सब्सिडियरी बन जाएगा। लेकिन जब तक 50% शेयर्स होल्ड करेंगे Y लिमिटेड हमारा एसोसिएट्स होएगा, एसोसिएट होगा। ये सारे रिलेटेड पार्टीज की बात कर रहा हूँ। तो होल्डिंग सब्सिडियरी का जो ग्रुप होता है वो भी रिलेटेड पार्टीज। X लिमिटेड Y लिमिटेड, X लिमिटेड का Y लिमिटेड एसोसिएट है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के रिलेटेड पार्टीज, ये दोनों भी एक दूसरे के रिलेटेड पार्टीज। फिर रिलेटेड पार्टीज में तुम लोग और एक सीखने वाले हो, तुम लोग जॉइंट वेंचर्स भी सीखने वाले हो। एक कंपनी है A लिमिटेड, अरे एक कंपनी है A लिमिटेड और एक कंपनी है B लिमिटेड, A लिमिटेड B लिमिटेड। ये दोनों ने मिलके एक एंटिटी बनाई है, जॉइंट वेंचर एंटिटी। जॉइंट वेंचर एंटिटी है, कॉमन एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए उन्होंने एक जॉइंट वेंचर एंटिटी बनाई है। सी जॉइंट वेंचर एंटिटी का मतलब है, अभी कोस्टल रोड का प्रोजेक्ट चालू है मुंबई में, काफ़ी दिनों से जोरों शोरों से काम चल रहा है। अभी क्या है ना, ये कोस्टल रोड बनाने के लिए रहेजा बिल्डर, लोखंडवाला बिल्डर, ये दोनों को कॉन्ट्रैक्ट मिला है। लेट्स सपोज, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उनको नहीं मिला है। रहेजा बिल्डर, लोखंडवाला बिल्डर्स, इनको ये पूरा कोस्टल रोड बनाने का प्रोजेक्ट मिला है। तो इन्होंने एक एंटिटी फॉर्म की है, AB लिमिटेड। बस ये कोस्टल रोड प्रोजेक्ट बनाने के लिए, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी को पूरा करने के लिए। एक बार ये इकोनॉमिक एक्टिविटी कंप्लीट हो गई, फिर ये कंपनी को वो लोग लिक्विडेट कर देंगे, फिर डिसॉल्व कर देंगे।
सो ये जॉइंट वेंचर को ए भी कंट्रोल कर रहा है और बी ऑल्सो कंट्रोल्स, दोनों कंट्रोल कर रहे हैं, समझे कि नहीं। सो जॉइंट वेंचर के लिए ए इज रिलेटेड पार्टी, जॉइंट वेंचर के लिए बी इज ऑल्सो रिलेटेड पार्टीज, ये दोनों रिलेटेड पार्टीज माने जाएंगे। हर एक मीटिंग में, हर एक मीटिंग में, इन एवरी मीटिंग ए एंड बी विल कम, बिकॉज दे दोनों ने मिलके बनाई है ना, वो जॉइंटली कंट्रोल कर रहे हैं, जॉइंटली कंट्रोल कर रहे हैं। तो कोई बोलेगा ए बी लिमिटेड के कौन रिलेटेड पार्टीज, तो बोलने का ए एंड बी, क्या ये दोनों रिलेटेड पार्टीज है? आंसर इज नो, आंसर इज नो, क्योंकि ये दोनों को बोला जाता है को वेंचरर्स, ये दोनों रिलेटेड पार्टीज नहीं है, बोथ ऑफ देम आर नॉट रिलेटेड पार्टीज। अगर मैं रिलेटेड पार्टीज रिलेशनशिप, आपस में उनका कोई लेना देना नहीं है। अरे मैं किसी को जानता हूं, इसका मतलब वो नहीं होता है कि वो मेरा रिलेटेड पार्टी बन गया। मैं किसी को जानता हूं तो मेरा रिलेटेड पार्टी नहीं होगा। सो जॉइंट वेंचर के लिए दोनों रिलेटेड पार्टीज है, जॉइंट वेंचर कंसर्न के लिए दोनों रिलेटेड पार्टीज है, जॉइंट वेंचर कंसर्न के लिए दोनों, मतलब ये जो ए बी लिमिटेड है ना, अगर ए बी लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो ए और बी ये दोनों रिलेटेड पार्टीज है, क्योंकि दोनों मिलकर कंट्रोल कर रहे हैं, बट आपस में ये लोग नहीं है। खाली जानना रिलेटेड पार्टीज को एस्टैब्लिश नहीं करता, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं करता। फिर एक और चीज तुम सीखोगे, की मैनेजमेंट। की मैनेजमेंट पर्सन्स आर ऑल्सो रिलेटेड पार्टीज। की मैनेजमेंट पर्सन्स का मतलब होता है वो पर्सन जिसके पास 3 पावर होते हैं। इसके पास 3 पावर होते हैं, पावर ऑफ प्लानिंग, पावर ऑफ डायरेक्टिंग एंड पावर ऑफ कंट्रोल। अरे ये 3 पावर जिसके पास है उसको बोलते हैं की मैनेजमेंट पर्सन। ये की मैनेजमेंट पर्सन भी रिलेटेड पार्टी है। इवन दिस की मैनेजमेंट पर्सन इज अ रिलेटेड पार्टी। थोड़ा आराम से लिखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अभी तक मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया, क्योंकि ये जो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ना, ये सब तो तुम लोग ने क्या फाउंडेशन में भी किया होगा। ये जो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ये सब तुमने फाउंडेशन में किया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ तक करवा चुका हूँ। सो की मैनेजमेंट पर्सन इज ऑल्सो रिलेटेड पार्टी। लेट्स सपोज की मैनेजमेंट पर्सन का मतलब है हमारे कंपनी में कोई छोटा सा पर्सन है, इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई डेजिग्नेशन नहीं चाहिए। कोई छोटा एम्प्लॉय भी अगर ये 3 पावर होल्ड करता है, पावर ऑफ प्लानिंग, पावर ऑफ डायरेक्टिंग एंड पावर ऑफ कंट्रोल, कोई छोटा एम्प्लॉय भी विदाउट एनी डेजिग्नेशन अगर ये 3 पावर है, प्लानिंग करने की पावर, डायरेक्ट करने की पावर और कंट्रोल करने की पावर, तो उसको बोला जाएगा KMP, की मैनेजमेंट पर्सन। लेट्स सपोज देयर इज अ कंपनी ए लिमिटेड, और ये ए लिमिटेड में देयर इज अ पर्सन मिस्टर राम। ये मिस्टर राम के पास ये तीनों पावर है, पावर ऑफ प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल। तो ये की मैनेजमेंट पर्सन हुआ, तो ये भी रिलेटेड पार्टी है। और यही नहीं, इसके फैमिली मेंबर्स, क्लोज फैमिली मेंबर्स भी रिलेटेड पार्टीज है। इसके क्लोज फैमिली मेंबर्स कौन है अभी आगे मैं डिटेल में समझाता हूँ, बट अभी मैंने अभी तक ये समझा दिया है कि कभी भी कोई रिलेटेड पार्टी के बीच में ट्रांजैक्शन होता है, कोई भी रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन होता है, तो वो ट्रांजैक्शन में कुछ कंसेशंस की गुंजाइश होती है। जैसे मेरे रिलेटिव ने मेरे से लेक्चर परचेज किया, 20,000 का लेक्चर मैंने 8,000 में दे दिया, या हो सकता है वो पैसा नहीं भी दे, तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में लॉस हो सकता है। सो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है उसका डिस्क्लोजर जरूरी है ट्रांसपेरेंसी के लिए, क्योंकि आप अपने बिजनेस में, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में जो करना है करो। ये लिमिटेड कंपनी है, इंडियस तो अप्लाई होते हैं लिमिटेड कंपनीज पे, लिस्टेड कंपनीज है, यहाँ पे पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, तो कोई रिलेटेड पार्टीज के बीच में ट्रांजैक्शंस होते हैं तो उसका डिस्क्लोजर करना चाहिए, क्योंकि जिनका पैसा लगा है उनको मालूम होना चाहिए। तुम बोलोगे सर ट्रांजैक्शन तो करेक्ट प्राइस पे किया है, जो प्राइस का गुड्स है वही प्राइस पे बेचा है, लोन दिया तो इंटरेस्ट लिया है, हम तो किसी को भी लोन दे ही सकते हैं। अरे भले ही तुमने ट्रांजैक्शन में कोई घपला नहीं किया, कोई कंसेशन, कोई बेनिफिट पास ऑन नहीं किया, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है ट्रांसपेरेंसी के लिए रिलेटेड पार्टी के बीच में जो ट्रांजैक्शंस होगा उसका डिस्क्लोजर इज मस्ट, उसका डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है। सो विद दिस इंट्रोडक्शन नाउ आई स्टार्ट द टॉपिक।
बाकी पूरा टॉपिक हम डिटेल में करेंगे। मैंने एक इंट्रोडक्शन दे दिया, मैंने स्टार्ट कर दिया।